हम आपको अपने कैनेडियन इमिग्रेशन चैनल, जो कि सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है और गाइडेंस के लिए है, उसमें खुशामदीद कहते हैं। अब हम जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसमें ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आप एज ए कहना चाहिए स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर आप किस तरह कनाडा में इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो है टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे ज़्यादा तजुर्बा है कि अगर फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स देखे जाएं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी, तो एक से एक बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं और थोड़े दिनों के बाद उनका सुराग भी नहीं मिलता कि वो गए कहाँ। यानी कि वो जो चीज़ बनती है प्रोटोटाइप, वो भी गायब और खो जाती है, जंग लगी होती है। अच्छी तरह मुझे पता है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से कि रोबोटिक्स में रोबोट के ज़रिए चीज़ों को काम करना, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड चीज़ें, या और बहुत सी चीज़ें जो कि यहाँ पर बनाई बच्चों ने। और हत्या कि एक दफ़ा तो बहुत पहले की बात है, जो प्रोजेक्ट था कि वॉइस को साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, तो वो भी प्रोजेक्ट बनाया था सर सैयद यूनिवर्सिटी वालों ने, और फिर वो यूएसए में भी डिस्प्ले हुआ था, वहाँ पर भी ये स्टूडेंट गए थे। अब सवाल ये होता है कि ये कितने अच्छे प्रोजेक्ट थे, और इस तरह के एक नहीं है, एम्बुलेंस के मुतालिक, हेल्थ से मुतालिक, और एनईडी में एक से एक प्रोजेक्ट। और वो सिर्फ ये ढूंढते रहते हैं कि पाकिस्तान में कोई मिल जाए कि उनको जो है वो गोद ले ले और उनको जो है वो सपोर्ट दे दे। तो यहाँ पर बदकिस्मती से कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया है, और अगर कोई है भी तो वो उसको कोड करना फजूल है। फजूल इसलिए है कि अगर 1 लाख या 10-15 हज़ार प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के हो रहे हैं और उसमें से 1-2 हज़ार भी बहुत आला हैं, तो उसमें से अगर एक आध प्रोजेक्ट को किसी ने इंक्यूबेटर में यहाँ लेके कर लिया और उसका ड्रम बजा रहा है, तो ये कोई बात हुई क्या कि भाई 5 लड़के जो थे वो फलाने इंक्यूबेटर में, 2 लड़के वहां पर, और वो भी क्या मतलब है, वो कौन सी सर्विस हुई। सर्विस तो वो हुई कि जो आप इन जनरल पब्लिक को दें, और जो गरीब बच्चे हैं मिडिल क्लास के, उन्होंने जो काम किया है वो भी उसमें ऊपर उठे। तो ये तो हमारा एक है अफसोस का मुकाम कि यहाँ पर कोई ऐसी सपोर्ट नहीं होती बच्चों को। लेकिन अब जाहिर है कि जो ज़रूरी नहीं है कि आप इल्म को सिर्फ यहीं तलाश करें और कैरियर को सिर्फ यहीं पर देखें। कहीं पर भी जाएं दुनिया में तो वो अच्छी है, जायज़ भी है, और तरीका भी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टार्टअप प्रोग्राम जो हमारे बच्चे फाइनल ईयर पास करके 1 साल 2 साल जॉब में हैं, वो स्टार्टअप प्रोग्राम को देखें। उनके पास बहुत टाइम है, अभी उनकी एज भी कम है। 25 साल होती है नॉर्मली, 24 साल होती है, किसी की 20 21 22 भी होती है। तो बात यह है कि आप इसका प्रोसेसिंग टाइम आप देखेंगे ज़रा ज़्यादा है, यानी कि लग जाते हैं 3 साल के करीब। लेकिन अगर इस प्रोसेस में डल जाएं, कोई फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट आपको अच्छा हो, प्रोफेसर भी साथ में हो, तो इसमें आप इमिग्रेशन हासिल कर सकते हैं कनाडा का। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि स्टडी करने जाओ, उसकी कास्ट आपको कम से कम पड़ेगी इस वक्त 60 से 70 लाख रुपया पाकिस्तानी। वर्क वीज़ा जो कहते हैं आए और ले जाएं और पाएं और 15 दिन में, बिल्कुल झूठ है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। कनाडा में इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को रिंग करें, वो आपको बताएंगे। ग्रुप में उनके साथ शामिल होके देखें, वो बताएंगे कि यार हम यहाँ बैठे हुए हमें नहीं मिल रही है, तुमको वहां से पाकिस्तान से कौन दे देगा। तो जो भी बात होती है झूठ होती है वो, कि मैं लम्या आपको दिला दूंगा, LMIA इम्पैक्ट एनालिसिस करवा दूंगा, ये सब ऐसा बिल्कुल झूठ होता है। और बाद में इतना झूठ होता है कि अब कनेडियन इमिग्रेशन ही गवर्नमेंट की साइट पे ये भी लिखा हुआ है, फ्रॉड की कंप्लेंट के लिए भी उन्होंने एक जगह बना दी है स्टडी परमिट में और इस तरह के वर्क परमिट में। किसी भी चक्कर में मत आए। अगर आप अपनी काबिलियत पे भरोसा करते हैं और आपको पता है कि आप काबिल हैं, आपको लोग कह रहे हैं, तो आप जो है फिर स्टार्टअप वीज़ा जो आपको इस वक्त नज़र आ रहा है उसको भी ज़रा पढ़ें समझें। हमारा मकसद ये है कि हम उसके मुतालिक आपको पढ़ाएं समझाएं। अब ये देखें, ये साइट वही, फिर हमारा जो तरीका है कि हम कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट से आपको बताते हैं, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक गाइडेंस है। और हमारा जो लेक्चर है ये भी एक गाइडेंस है, जैसे कि टीचर पढ़ाता है आपको,
उसके ऊपर जिम्मा थोड़ी हो जाता है कि आपने सर ये बताया था और ये करके ये हो गया, मेरी तो मोटर जल गई घर में। ऐसा नहीं होता। आपको तालीम दी जाती है, मतलब आपका फाउंडेशन बनाया जाता है, फाउंडेशन के बाद आप अपने खुद ही लर्न करते हो, खुद ही काम करते हो, खुद ही सीखते हो, खुद ही जिम्मेदार होते हो। तो ये सारी साइटें गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो है, ये कोई भी ऐसे नहीं है कि आप इनको एज लीगल डॉक्यूमेंट समझो। ये सब आपकी गाइडेंस के लिए हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड कनाडा आए, अच्छी तरह से आए। अब देखो, ये फीस इसकी जो है वो है 2140, लेकिन आप इसको अभी छोड़ दें और प्रोसेसिंग टाइम को भी छोड़ दें। आप पहले देखें कि प्रोसेस है क्या। तो प्रोसेस ये है कि आपके पास कोई इनोवेटिव ऐसा आइडिया हो, ठीक है, और आप जो है आप कनाडा में जॉब क्रिएट कर सकते हो उस आइडिया की बुनियाद पे। आप जो चीज़ वहाँ सेटअप करेंगे, कंपनी बनाएंगे अपनी स्टार्टअप के बेस पे, तो वो जो है वो आप वहाँ पर लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर सकें। और फिर दूसरे ये कि ग्लोबल स्केल पे कंपटीशन में भी आ सके आपका प्रोडक्ट। ये नहीं कि आपने बना लिया और वो कहीं पर सेलेबल ही नहीं है, खुद कनाडा में ही नहीं है, तो सवाल ये है कि फिर फायदा क्या हुआ। ये तीन चीज़ें जो हैं, और मैंने देखा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमारे बच्चों के, जो फाइनल ईयर पास कर चुके हैं किसी भी डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग में, और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं, ऐसे ऐसे बिजनेस पर्सन भी हैं कि उनके पास वाकई बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ होते हैं जो कि स्टार्टअप में काम आ सकते हैं। लेकिन वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, इसमें कोई खर्च नहीं है। देखिए फीस तो है ना 2000, लेकिन इसके अलावा तो खर्चा नहीं है ना। तो अब सवाल ये है कि फिर इसका प्रोसेस क्या है, तो वो हम इसमें देखेंगे। अब इसमें होता ये है कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है, तो आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा। वहाँ पे डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की, तो फिर आपको इमिग्रेशन मिलेगा। अब ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत तलब है। और देखें, आइडिया आपके पास अच्छा है तो आप अंडररेट मत करें। हम लोग अब ज़्यादातर बड़े इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फॉरेन वर्ड से, अमेरिका, कनाडा, बर्तानिया, यूरोप, ये वो यार वो हो गया। अपने बच्चे को नहीं देख रहे कि उसने भी कुछ ऐसा कर लिया है जो कि हमारे बताया जा सकता है। हमारे पास कोई ऐसा वेबसाइट तक ही नहीं है पाकिस्तान की, जो कम से कम ये हमारे इंजीनियरों के बच्चों जो हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट के प्रोजेक्ट को चलो उसी पे डिस्प्ले कर दे, तो कोई खुदा का बंदा बाहर से पिकअप कर ले। कोई ऐसी डिस्प्ले प्लेस ही नहीं है कि जो फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट हों वो सब वहाँ पर शो हों। तो बात यह है कि इसलिए देखें, स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। आप लोग बात को समझें। हम इसको कई किस्तों में इसको कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से मैं इस पे जाता हूँ कि हाउ टू, ये जो डिजिग्नेटेड कंपनियां या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या होती हैं, फिर देख लें हम कहाँ पर हैं। हम हैं अबाउट द प्रोसेस, और हमें इमिग्रेट इमिग्रेट विद स्टार्टअप वीज़ा अबाउट द प्रोसेस। अबाउट द प्रोसेस टॉपिक है, और ये इमिग्रेशन है थ्रू द स्टार्टअप। तो ये देखें आप कि कितना अच्छा वो है। अब मैं जाता हूँ डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशंस क्या है वो, लेट्स सी। List of designated organization startup visa. To apply for the startup visa program, your business idea or venture must be support get the support of one or more of the designated organization. अब तीन किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तीन किस्म की जो है ना, एक वेंचर कैपिटल है, एक एंजल इन्वेस्टर है, और एक बिजनेस इंक्यूबेटर है। अब ये सब बिजनेस इंक्यूबेटर तो बड़ी जेनेरिक टर्म है, आपको पता ही है। अब ये दो और जो ऊपर लिखी हैं, ये देखें ये कनाडा के अंदर क्या है ये। वेंचर कैपिटल में यह है कि यू मस्ट गेट एटलीस्ट वन ऑफ दीज ग्रुप्स टू एग्री टू इन्वेस्ट मिनिमम ऑफ 200,000, $200,000 वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें स्टार्टअप में। और इन कंपनियों को आप अपना देंगे प्रोजेक्ट बना के। फिर जब इसमें जाएंगे आप हर कंपनी के अंदर, वो हम किसी कुछ कुछ कंपनियों में जाएंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। ये देखें कितनी कंपनी है। एंजल इन्वेस्टर ये क्या है, ये कम से कम $75,000 का आपको कमिटमेंट करें। देखिए कितना कम हो गया। वहाँ के लिए तो $75,000 उनकी कंपनियों के लिए ऐसे ही है ना जैसे हमारे $75,000 यहाँ का, तो रुपए में कन्वर्ट ना करें। आप वहाँ देखें कि वहाँ जब एक आदमी की अच्छी इनकम होती है तो वो 40-50 हज़ार डॉलर तो होती है ना पर एनम। तो वहाँ से देखें आप ये मत समझें कि आप जैसे वो रुपए में कन्वर्ट करें। $15 अगर
पर आवर मिनिमम इनकम है और 8 घंटे कमाता है तो रोजाना $100 कमाता है, और $3,000 महीने के अगर कमाता है, टैक्स दे देता है, तो $250 हुए, तो 30,000 तो कमा लिए ना साल के। इसी तरह जो है ये, आप $75,000 को $75,000 ही समझें, कैनेडियन। अब ये इंक्यूबेटर जो है, इसमें जो है यू मस्ट हैव एक्सेप्टेड इनटू वन ऑफ दीज प्रोग्राम, ये 3 अल्टरनेट हैं। और इनके अंदर देखें, यहाँ पर पैसे का कोई सिलसिला कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन देखें ये जो है ये आपको सब चीज़ें यहाँ पर मालूम हो रही हैं। अभी टॉप क्वेश्चन है, देखें ये एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से। What is the minimum investment that I need to apply through the startup visa program? देखते हैं अगर ये जाता है उधर। अभी ये यहाँ के मसले मसाइल तो अपनी जगह है ना। ये हेल्प सेंटर में सवाल आ गया, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट आई नीड टू अप्लाई थ्रू अ स्टार्टअप। अब फिर वही देखें, समरी आ गई, अच्छा हुआ यहाँ पर हम आ गए। अगर आपको वेंचर कैपिटल है तो फंड उसमें से 2 लाख चाहिए। अगर आपके पास जो है ये आपको मंजूर कर लेता है कोई एंजल इन्वेस्टर, देखें फरिश्ता इन्वेस्टर कर दिया नाम, कितना अच्छा, 75,000। एंड यू डोंट नीड टू सिक्योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर, यू मस्ट बी एक्सेप्टेड इनटू ए कैनेडियन बिजनेस इंक्यूबेटर प्रोग्राम। तो ये देखें कितना अच्छा हो गया आपके पास, ठीक है ना। डिजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन वापस जाना है तो यहाँ से चले जाइए, और फिर हम दूसरा देखते हैं कि हाउ कैन आई क्वालिफाई फॉर स्टार्टअप वीज़ा, देखते हैं अगर आ जाता है कुछ। थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। आ गया, अब आ गया कि ये हाउ कैन ई कोई क्वालिफाई। ये देखिए आपको पूरा आ गया कि क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा देख लें, ये देख, टू क्वालिफाई स्टार्टअप यू मस्ट मीट all four eligibility requirement, all four sub, have a qualifying business, letter of support from designated organization, language requirement, enough money to settle and live in Canada before you make। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और यहाँ पर हम अगला जो शुरू करेंगे वो इसी से शुरू करेंगे, हाउ कैन आई क्वालिफाई फॉर द स्टार्टअप। और ये जितने लिंक हैं यहाँ पे जा जाके देखेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो ये छोटी सी वीडियो स्टार्टअप पे इंट्रोडक्शन, तो इंशाल्लाह ये बहुत काम आएगी आपको। और आप हिम्मत करें, स्टार्टअप में हमारे बच्चे बहुत तेज़ हैं, और वो अगर चाहें तो इसमें कर सकते हैं काम, काम भी कर सकते हैं, और उनको ये मिल भी सकता है, चांस भी मिल सकता है। बहुत इन लोगों के पास नॉलेज भी है। तो कोशिश ये करें कि आप इस पे अप्लाई करें, आप हिम्मत करें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अगर हमारी गाइडेंस और मज़ीद चाहिए हो तो आप ईमेल हमें कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई गाइडेंस अगर चाहिए हो कुछ हो, तो इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट देंगे।